हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्रेप में। तो फाइनली आप सभी लोगों के डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक साथ दो कोर्स करने के नियम क्या हैं। आप सभी लोग लगातार पूछ रहे हैं कि सर क्या बीएड के साथ बीटीसी या डीएलएड कर सकते हैं, या डीएलएड और बीटीसी के साथ क्या एलएलबी कोर्स कर सकते हैं, या एलएलबी के साथ बीएड कर सकते हैं, या एमबीए के साथ बीएड कर सकते हैं। जितने भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पूरी जानकारी नहीं है इससे संबंधित। और आप में से जो भी लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद यूजीसी ने एक गाइडलाइन तैयार की कि किस सिचुएशन में आप दो कोर्सेज कर सकते हैं और वो मान्य होंगे। उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर गाइडलाइंस पे क्लिक कर ईयर 2022 में ये जारी की गई थी, यहां पर आप आकर इसको डाउनलोड कर पाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं इसका टाइटल ही है गाइडलाइंस फॉर परसुइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। एक साथ जो है दो एकेडमिक प्रोग्राम करने के लिए गाइडलाइन। और ये अप्रैल 2022 में इसको इशू किया गया था, जारी किया गया था। अब इसमें क्या लिखा है, क्यों जरूरी है इसको जानना, ये समझ लीजिए। जैसे इस पीडीएफ को आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको 5 पॉइंट्स गाइडलाइंस में दिखते हैं और ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो पांचों पॉइंट क्या है उसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे बहुत अच्छे से। इसको मैंने आप लोगों के सरल बनाने के लिए, इसको बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को बताने के लिए इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट भी करा दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को एक साथ करने के लिए दिशा निर्देश में पहला कंडीशन और पहली लाइन क्या है या पहला सेंटेंस क्या है कि एक छात्र जो है भौतिक मोड में दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकता है, बशर्ते। अब यहां पर जो सिचुएशन है उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसे मामलों में एक कार्यक्रम के लिए कक्षा का समय दूसरे कार्यक्रम के कक्षा के समय के साथ ओवरलैप या एक साथ ना हो। इसका मतलब क्या है, अब आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे जो लोग कह रहे थे कि सर क्या हम बीएड के साथ, जैसे आप लोगों के डाउट है कि सर क्या हम बीएड के साथ बीटीसी भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम सिर्फ इन दो एग्जाम्पल्स को लेते हैं। तो इस पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग, पहले पॉइंट के अनुसार आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे आप देखेंगे कि इनके टाइम जो है, क्लासेस का टाइमिंग, एग्जाम के टाइमिंग, लगभग क्लासेस का टाइमिंग, सारे कुछ का टाइमिंग सेम होता है। यानी सेम शिफ्ट में ये दोनों सेशन चलते हैं। यानी तो आप देखते होंगे 10 से 4 या 11 से 4 या 10 से 3 यही टाइमिंग होता है। ये कब पॉसिबल होता, अगर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं जो कि दो शिफ्ट में चलते हैं, सुबह का शिफ्ट और शाम का शिफ्ट। अगर ऐसा होता तब आप एलिजिबल होते कि आप बीएड मॉर्निंग शिफ्ट से कर रहे हैं और बीटीसी इवनिंग शिफ्ट से। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत से लोग सोच रहे हैं कि उसमें तो सर लिखा है कि दो कोर्स कर सकते हैं, ये तो डिप्लोमा है इसलिए कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, ये फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है, आपको प्रेजेंट रहना है, आपकी अटेंडेंस मिनिमम 75% होनी चाहिए। तो कैसे पॉसिबल है एक ही टाइम स्लॉट में अगर आप ये दोनों कोर्स करेंगे, तो ये दोनों कोर्स मान्य नहीं होगा, इसमें से कोई एक ही होगा। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है कि एक छात्र जो है दो शैक्षणिक कार्यक्रम अपना सकता है। ये तो पहले से भी हो रहा था और आप लोग जानते भी हैं, एक पूर्णकालिक भौतिक मोड में और दूसरा ओपन एवं डिस्टेंस लर्निंग में या ऑनलाइन मोड में, या एक साथ दो ओडीएल कार्यक्रम तक। अब इसको समझ लीजिए। जैसे अगर आप मान लीजिए कि बीएड कर रहे हैं, तो बीएड के साथ आप एमए कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट आप बीएड के साथ एमए कर सकते हैं। अब हो सकता है बीएड जैसे आपका रेगुलर ही होगा, क्योंकि बीएड बीटीसी जितने टीचिंग प्रोग्राम हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि सिर्फ रेगुलर होते हैं, डिस्टेंस से नहीं होते हैं। जैसे बीएड हो गया, बीटीसी या डीएलएड हो गया, उसके बाद एलएलबी हो गया, और कुछ एमबीए प्रोग्राम्स भी हैं जो कि फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज हैं, ये डिस्टेंस में नहीं मिलते हैं। खासकर ये तीन तो नहीं मिलेंगे आपको कहीं पर भी। तो यहां पर आपको जो दूसरा पॉइंट है वो ये बताता है कि आप चाहें तो एमए, जैसे मान लीजिए आप एमएससी कर रहे हैं तो एमएससी के साथ एमए कर सकते हैं। एक रेगुलर रहेगा, एक डिस्टेंस, यानी इग्नू या राष्ट्रीय टंडन या कोई ओपन यूनिवर्सिटी से। दो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो दोनों प्रोग्राम दो अलग अलग सब्जेक्ट के एमए कर सकते हैं, या एमए एक डिप्लोमा कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल है। अगला जो पॉइंट है उसको ध्यान से समझ लीजिए। ये यहां पर ये कहता है कि ऑनलाइन मोड के तहत जो डिग्री है या डिप्लोमा है, कार्यक्रम केवल एचईआई के साथ ही किए जाएंगे जो यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यानी मान्यता प्राप्त जगहों से ही ऐसे कोर्सेज मान्य किए जाएंगे।
यानी आप कहीं ऐसे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से करते हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वो मान्य नहीं होगा। चौथा पॉइंट समझ लीजिए। चौथे में लिखा है इस दिशा निर्देश के तहत जो डिग्री या डिप्लोमा यूजीसी और संबंधित वैधानिक व्यावसायिक परिषदों जहां भी लागू हो द्वारा अधिसूचित विन विनियमों द्वारा शासित होंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे यूजीसी ने तो गाइडलाइन बना दी है, लेकिन इस गाइडलाइन में अगर आपको फ्यूचर में जॉब लेनी होगी, तो जैसे एनसीटी जो है वो टीचिंग रिलेटेड जॉब के लिए अपने रेगुलेशन बनाती है, नियम बनाती है, तो वो भी अप्लाई होंगे कि वो किस हद तक या कैसे माने रखेंगे। तो यानी यूजीसी के साथ जैसे पीसीआई जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एलएलबी, एलएलएम जैसे कोर्सेज के बारे में या इनके जजेस से रिलेटेड एलिजिबिलिटी के बारे में क्राइटेरिया बनाती है। एआईसीटीई है जो कि टेक्निकल एजुकेशन और एमबीए प्रोग्राम्स के लिए बनाती है, तो ये भी इनकी भी जो गाइडलाइंस है वो कंसीडर की जाएंगी। तो जरूरी नहीं है, अभी भी आप ये जानते होंगे कि एनसीटी ने ये गाइडलाइन नहीं बनाया है कि अगर आप एमए के साथ बीएड कर लेते हैं तो क्या पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। अब वो फ्यूचर में जब क्लियर होगा तो आपको बताया जाएगा। पांचवा पॉइंट आप सभी लोगों के सामने है, इसको समझ लीजिए। ये दिशा निर्देश जो है यूजीसी द्वारा अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे। ध्यान रखिएगा, उन छात्रों द्वारा किसी भी पूर्वव्यापी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता जिन्होंने इस दिशा निर्देश की अधिसूचना से पहले ही 2 शैक्षणिक कार्यक्रम एक साथ कर लिए हैं। याद रखिएगा, ये अधिसूचना जारी हुई थी अप्रैल 2000, यहाँ पर अप्रैल 2000, यहाँ पे 2022 में। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2022 से, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूं। ये अधिसूचना यहां पर मैंने आपको बताया अप्रैल 2022 की अगर आप बात करेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर आप पहले किए हैं तो आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम भी एलिजिबल हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पहले का ही कर चुके हैं, यानी 2020 में ही कर लिए होंगे या उससे पहले भी कर लिए होंगे। तो यहां पर ये जरूरी है कि मान्य होने के लिए अप्रैल 2014 के बाद के सेशन का किया हुआ होना चाहिए। अगला एक और पॉइंट इसी नोटिस में है कि आप पीएचडी प्रोग्राम के साथ किसी भी प्रकार का डिग्री, डिप्लोमा या कोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आप में से जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो वो ध्यान रखेंगे। अब सब मिलाकर एक बात आती है कि अगर सर हम कर लेते हैं, नहीं बताएंगे तब क्या होगा? बहुत से आप में से लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो हम बताएंगे ही नहीं। तो आपको बता दें, आने वाले टाइम में सब कुछ आधार कार्ड से लिंक होने जा रहा है। सब कुछ एकेडमिक प्रोग्राम, आपके एकेडमिक स्कोर, सब कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि ये बिल्कुल इजीली पता चल जाएगा कि आप कहाँ-कहाँ पे कोर्स, कौन-कौन से कोर्स में एनरोल्ड हैं। और अगर आप इस नियमों को नहीं मानते हैं, एक साथ ऐसे कोर्सेज जबरदस्ती करते हैं और फ्यूचर में आपको मान लीजिए जॉब लग गई, टीचर की जॉब लग गई आपकी, और आप ही के किसी फ्रेंड ने अगर आरटीआई डाल दी, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि इस बंदे ने या इस पर्सन ने एक ही साथ दोनों डिग्री की है, तो हो सकता है आपकी जॉब चली जाए। ये बहुत ही क्लियर है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में अगर आप उसके नियमों को नहीं मानेंगे तो वो एक रिस्क बना रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट मैं फिर से बता दे रहा हूं कि बीएड और बीटीसी ये दोनों फुल टाइम रेगुलर प्रोग्राम है। यहाँ की अटेंडेंस और फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत होती है, आपको वहां उपस्थित रहना पड़ता है, आपकी अटेंडेंस होनी पड़ती है। तो एक साथ तो नहीं हो सकता। अब ये बनाया क्यों गया था इसको जान लीजिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर 2 शिफ्ट चलती है। तो जो 2 शिफ्ट में चलता है तो वहां पर ये अप्लाई हो सकता है और वहां जो बच्चे हैं उनको इसका फायदा मिल सकता है। तो ये थी जानकारी एक साथ 2 कोर्स के करने के क्या नियम है उसके बारे में। बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आगे और भी अपडेट या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप